प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सब लोगों को जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जो वचन आपके सामने पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं लेकर आ रहा हूँ, वो वचन दो मेन शब्द हैं हमारे जीवन के। एक है विश्वास और एक है भरोसा। विश्वास और भरोसा, ये दो शब्द जो है हम सबके जीवन के, जितने भी संसार के लोग हैं, सबके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण ये दो शब्द हैं, जो हर जगह पे ये शब्द जो है अपना एक महत्व रखते हैं दोस्तों। तो आइए इस दोनों शब्दों के ऊपर हम लोग आज वचनों से बात करेंगे। सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सृष्टिकर्ता पिता यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे चरणों में अर्पण करूं जी। महान, सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वव्यापी, सर्वज्ञान करने परमेश्वर, मेरे खुदा प्रभु, मेरा धन्यवाद करता हूं ईश्वर राजा, आज के सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो तूने हमें दिखाया प्रभु जी। मुझे और मेरे पूरे परिवार को, जितने भी लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, सबको तूने आज का दिन दिखाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं ईश्वर। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति में आत्मा जो तूने मुझे दी है पहले दिन से लेकर अब तक प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं ईश्वर राजा। हालेलुया, थैंक यू फादर। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, तेरी स्तुति आराधना महिमा करते हैं, क्योंकि केवल तू ही जिंदा खुदा है। स्तुति और आराधना के योग्य केवल तू ही है पिता परमेश्वर। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर जी, मैं अपने आप को तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूं प्रभु जी। तेरे पवित्र लहू से मैं अपने आप को कवर करता हूं प्रभु जी, और हर एक अंधकार की शक्ति यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूं, रद्द करता हूं, कमांड करता हूं। तेरे वचन पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी तेरी ओर से हमें मिलने जा रहे हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में तेरे वचन मैं देने जा रहा हूं प्रभु जी। मुझे लीड करें पिता परमेश्वर। तो जितने भी लोग इस समय इस वचन को सुनेंगे प्रभु जी, और इन फ्यूचर में जो इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे प्रभु जी, उन सबके जीवन में अपना चमत्कार करें पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूं ईश्वर, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष थैंक यू जीसस, आमीन। एक अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे। मैं आपका भाई क्राइस्ट सुरेंद्र चौहान चंडीगढ़ से मसीह मंथन बैठक से आप सब लोगों को मैं आपको वेलकम करता हूं। आज जो आपके सामने पवित्र आत्मा ने मुझे सन्मुख किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। सब लोग आज खुश हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में पिता परमेश्वर की अनुग्रह में सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और प्रभु की ब्लेस में होंगे। मैं ऐसी दुआ मांगता हूँ। हमारे जीवन में दो शब्द हैं, विश्वास और भरोसा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास, हम लोग विश्वास करते हैं, इसीलिए हम लोग विश्वासी कहलाते हैं। लेकिन ये विश्वास क्या है, किस पर विश्वास है, क्यों विश्वास है, हमें विश्वास क्यों करना चाहिए, किस पर करना चाहिए। तो ये मेरा जो प्रचार है मेरे मसीह भाइयों बहनों के लिए भी है और गैर मसीह जो अन्य जाति हैं उनके लिए भी है। तो जो गैर मसीह मेरे भाई और बहन हैं वो भी कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं, और इस शब्द के अलावा, इस शब्द के बिना हमारे जीवन में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है दोस्तों। तो हमें हर जगह पे कहीं ना कहीं इस शब्द को, इस विश्वास को लेकर चलना पड़ता है दोस्तों। तो मैं अगर मैं मसीह भाइयों की बात करूं तो विश्वास, हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमारा प्रभु है। हम विश्वास करते हैं क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ संभव है दोस्तों। तो विश्वास जैसे कहता है यूहन्ना 3:16 में वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये पिता परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा यानी कि प्रभु यीशु मसीह को पूरे जगत के लिए कुर्बान कर दिया, वो दे दिया ताकि हम अपने पापों से फ्री हो सकें, हमारे पापों से हम लोग निजात पा सके दोस्तों। तो पिता परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए कुर्बान किया, पूरे जगत के लिए कुर्बान किया, मेरे लिए और आपके लिए कुर्बान किया। तो इस वचन के ऊपर हमें विश्वास करना है दोस्तों। तो ये विश्वास ही है जो हमें आगे बढ़ाएगा, ये विश्वास ही है जो हमें सामर्थ देगा, ये विश्वास ही है जो प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में आएगा दोस्तों। क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी नहीं है दोस्तों। विश्वास यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कि उसको विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन, ये अनंत जीवन क्या है दोस्तों? जो मरने के बाद जब हमारा न्याय होगा, ऊपर जब हम लोग जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में लोग बैठेंगे, क्योंकि न्याय करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह के पास में है दोस्तों, बाइबल बताती है। तो जब हमारा न्याय होगा दोस्तों, उस समय पे अनंत जीवन
या तो अनंत जीवन या अनंत की मौत। अब अनंत जीवन कब मिलेगा? जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करेंगे, पिता परमेश्वर के सुसमाचार के ऊपर विश्वास करेंगे। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए, आपके लिए, पूरे जगत के लिए कुर्बान कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों ये विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और यूहन्ना 3:36, जो पुत्र पर विश्वास करता है वह अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा दोस्तों। वचन कहता है जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है दोस्तों। तो ये पुत्र को मानना और परमेश्वर का क्रोध, ये दो बातें हैं। पुत्र को मानने का मतलब है कि यीशु मसीह को मानना, उसको जानना, उसके वचन के ऊपर चलना, उसकी आज्ञा का पालना करना, ये है मानना, और उसके ऊपर विश्वास करना। जो वचन हमें प्रभु ने दिए हैं उन वचनों के ऊपर विश्वास करना, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। केवल विश्वास करने से नहीं, बल्कि आपको उसके वचनों के ऊपर चलना होगा, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के ऊपर चलना होगा दोस्तों। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसका जो है प्रेम और उसका जो अनंत जीवन जो हमें मिलेगा दोस्तों। तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। केवल विश्वास से नहीं, बल्कि उसके वचनों को पालन करने के ऊपर, उसके डर में, उसके भय में रहकर हमें अपना जीवन बिताना दोस्तों। एक वचन रोमियो 10:17 कहता है कि सो विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है। विश्वास किससे है? सुनने से। सुनना किसमें है? मसीह के वचनों में। तो आप जो मसीह के वचन जो सुनते हैं दोस्तों, तो वो वचन जो आप सुनते हो उसी वचनों से आपको विश्वास करना है। अब बात यहाँ पे ये आती है, इन वचनों का मेरा जो विश्वास का जो मेरा टॉपिक है वो एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे मसीह भाई बहनों, जो विश्वास आप कर रहे हो वचन सुनने पे, रोमियो 10:17 बोलता है कि विश्वास सुनने में है और सुनना मसीह के वचनों में है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों जो कलीसिया में हैं, क्या आप जो वचन सुन रहे हो, जो पास्टर से आप वचन जो सुन रहे हो दोस्तों, क्या वो वचन एक्चुअल में बाइबल के अकॉर्डिंग है? वो जो आप वचन आपके कानों तक पहुंच रहा है, जो आप सुन रहे हो, क्या वो वचन बाइबल के अनुसार है? क्या आपका सेवक आपको जो सुना रहा है, क्या वो सच्चा और सुसमाचार जो आपको सुन रहा है, जो आप सुन रहे हैं, ठीक है? मैं सुनाने वालों को भी बोल रहा हूँ और सुनने वालों को भी बोल रहा हूँ। सुनाने वाले मेरे प्रचारक भाई, मेरे जो पास्टर भाई हैं, मेरे सेवक भाई हैं, जो कलीसिया को वचन सुनाते हैं, क्या आपके जो वचन जब आप जो सुना रहे हो, क्या वो वचन सच्ची शिक्षा, खरी शिक्षा के अकॉर्डिंग है? जिसको आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। और जो सुनने वाले मेरे भाई और बहन हैं, क्या वचन जो आप सुन रहे हो, जो आपके कानों में परमेश्वर के वचन पढ़ रहे हैं, क्या वो सच्चे और खरे वचन हैं? नहीं दोस्तों, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। केवल विश्वास करना नहीं, वचनों को सुनना और उसको ग्रहण करना, लेकिन वो वचन जो सच्चे परमेश्वर की ओर से हैं, जो सच्ची डॉक्ट्रिन, जो खरी शिक्षा की ओर से आपको मिलने वाला है। आज कलीसिया में बहुत कुछ चल रहा है दोस्तों। आज हमारे इस वर्ल्ड के, इस देश के, हमारे पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं, जो पूरे इंडिया के कलीसिया हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूँ, सब जगह पे एक परंपराओं को फॉलो किया जा रहा है दोस्तों। केवल परंपराओं को, पास्टर ने जो सिखा दिया उसी के ऊपर से लोग चल रहे हैं, पास्टर ने जो बता दिया उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन आप लोग वचन जो सुन रहे हैं, वचन का सुनना और आपका सुनना केवल मसीह के वचनों से है। क्या वो मसीह के वचन हैं या किसी और के वचन हैं? आपके वचन आप तक जो पहुंच रहे हैं, आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, क्या वो सच्चे और खरे वचन हैं? ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो विश्वास आपको करना होगा, मसीह के ऊपर करना होगा और वचनों के ऊपर भी करना होगा। और वचन जो आप सुन रहे हो, क्या वो वचन सच्चे और खरी शिक्षा के वचन हैं? आज कलीसिया 90% जो कलीसिया में जो वचन जो सुनाए जा रहे हैं दोस्तों, वो बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों। वो सच्ची और खरी शिक्षा के अकॉर्डिंग नहीं है जो पिता परमेश्वर और यीशु मसीह ने हमारे लिए दी है दोस्तों। बहुत से मिक्स स्क्रिप्चर आपके तक पहुंच रहे हैं दोस्तों। बहुत सी ऐसी परंपराएं आप तक पहुंच रही हैं जो यहूदीवाद को फॉलो कर रहे हैं, जो अन्य अन्य भाषा रिबा शाबा को फॉलो कर रहे हैं। ये सब वचन जो हैं बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब जो कलीसिया में अन्य जातियाँ आ रही हैं, उन अन्य जाति तक जो वचन पहुंच रहा है, क्या वो सच्चा और खरा वचन है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो पास्टर, आपका सेवक, आप जो परमेश्वर, अपने परमेश्वर का सेवक कहलाने वाला, वो जो अगर वो अन्य जाति में, अन्य भाषा में है, वो अन्य भाषा में अगर आपको प्रचार कर रहा है, रिबा शाबा वाला जो प्रचार अगर आपको कर रहा है, तो मेरे प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, ये 100% बाइबल से बाहर है। अन्य भाषा बाइबल के अंदर से नहीं है दोस्तों। आपका पास्टर, आपका सेवक, आपका कलीसिया में जो भी आपको शिक्षा मिल रही है, अगर वो अन्य भाषा के साथ मिल रही है, अगर वो यहूदीवाद के साथ मिल रही है,
तो वो अन्य भाषा, वो यहूदीवाद को जो फॉलो कर रहे हैं, जो परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, वो आपको सच्ची और खरी शिक्षा नहीं दे रहे दोस्तों। तो आपका जो विश्वास है वो यीशु मसीह की तरफ नहीं है, वो विश्वास आपका किसी और तरफ बढ़ रहा है दोस्तों। क्योंकि वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे और आप ही के बीच में से होंगे दोस्तों, जो भरमाए हुए होंगे दोस्तों। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि जो वचन आप तक पहुंच रहा है दोस्तों, क्या वो सच्चा और खरा वचन है, क्या परमेश्वर की पवित्र आत्मा की ओर से वचन है, प्रभु जी की ओर से वचन है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अन्य भाषा रिबा रिबा शबा शबा वाले जो भी प्रचारक हैं, जो भी कलीसिया हैं, वो सब के सब 100% बाइबल के अनुसार नहीं है। वो एंटी क्रिस्ट के द्वारा बनाई गई डॉक्ट्रिन है, परंपराएं हैं जो 100-200 सालों से चली आ रही हैं दोस्तों, जिसको आप लोग अगर मानेंगे, जिसको अगर आप लोग एक्सेप्ट करेंगे दोस्तों, तो ये अन्य भाषा केवल और केवल पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को जो है दूषित करने के लिए, उसकी इंसल्ट करने के लिए, उसको बड़ा भला और बुरा कहने के लिए ये अन्य भाषा है दोस्तों। तो ये है, आपको मैं विश्वास की बात बोल रहा था दोस्तों कि आपका जो विश्वास है किस तरफ बढ़ रहा है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपका जो विश्वास यीशु मसीह की ओर बढ़ रहा है या यीशु मसीह के अगेंस्ट बढ़ रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सारी बातें आपके वचनों के ऊपर हैं। जो वचन आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, वो वचनों को आपको बाइबल के अनुसार आपको स्टडी करना होगा, मैच करना होगा दोस्तों। मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों दोस्तों, कि आप लोगों का वचन, जो आप वचन जो सुन रहे हैं, जो पास्टर आप तक वचन पहुँचा रहे हैं, वो वचन आपके बाइबल के अनुसार, परमेश्वर की बाइबल के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई में है या नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरा है मेरा टॉपिक भरोसा, विश्वास, और दूसरा है भरोसा। अब हम लोग जो मसीह मेरे भाई और बहन हैं, वो विश्वास तो कर रहे हैं यीशु मसीह के ऊपर, विश्वास तो कर रहे हैं यीशु मसीह के वचनों के ऊपर। क्या वो वचन यीशु मसीह की ओर से हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उनका जो भरोसा यीशु मसीह के ऊपर नहीं है दोस्तों, क्योंकि उनका भरोसा है केवल पास्टर के ऊपर। वो पास्टर को अपना सब कुछ मानकर, पास्टर की शिक्षाओं के ऊपर आकर वो यीशु मसीह को भूल रहे हैं। यीशु मसीह के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। उनका विश्वास यीशु मसीह के साथ में है, लेकिन भरोसा यीशु मसीह के साथ में नहीं है। ये दोनों शब्द, विश्वास और भरोसा, दोनों ज़मीन आसमान के डिफरेंस के शब्द है दोस्तों। इन दोनों शब्दों को आपको जानना होगा दोस्तों। आप विश्वास तो कर रहे हो यीशु मसीह के ऊपर, विश्वास तो आप कर रहे हो, उसके वचनों के ऊपर तो आप चल रहे हो, लेकिन आप भरोसा नहीं कर रहे हो। भरोसा नहीं कर रहे हो पिता परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि भरोसा होना भी बहुत ज़रूरी है। विश्वास तो आपने कर लिया, क्योंकि वचन कहता है कि जितना बड़ा विश्वास होगा उतना बड़ा सामर्थ्य होगा। आपको लगता है कि विश्वास बड़ा होने से ही आपको सामर्थ्य मिलेगा, लेकिन उतना बड़ा आपको भरोसा भी चाहिए दोस्तों। भरोसा चाहिए। अगर भरोसा नहीं है दोस्तों, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे दोस्तों। आपको प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि भजन संहिता 62:8 में लिखा, भजन संहिता 62:8 में लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। उससे अपने मन की बातें खोल कर करो। अपने मन की बातें आपने परमेश्वर से खोल के करनी है, यीशु मसीह से खोल के करनी है, ना कि पास्टर से। आपकी मन की बातें वो सुनने वाला है, वो सब मनों को जानने वाला है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आपको भरोसा रखना है यीशु मसीह के ऊपर, आपको भरोसा रखना है पवित्र आत्मा के ऊपर, आपको भरोसा रखना है परमेश्वर के ऊपर, ना कि आपके पास्टर के ऊपर। आपका भरोसा पास्टर की तरफ है, इसलिए आपको जो उसने सुना दिया, जो उसने बता दिया, जो उसने सिखा दिया, आपने मान लिया। अगर आपका भरोसा परमेश्वर की ओर से है, फिर आपको किसी पास्टर से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका भरोसा ही आपको आगे लेके जाएगा। आपका भरोसा ही आपके जीवन में प्रार्थना आपके द्वारा की गई जो होगी, उसके ऊपर आपको सामर्थ्य मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, उसके द्वारा आपका काम होगा। भजन संहिता 125:1 में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत की तरह है, जो कभी टलता नहीं है वरन सदा बना रहता है। तो अगर आपको सदा बने रहना है उस सिय्योन पर्वत की तरह, तो आपको केवल विश्वास नहीं दोस्तों, आपको भरोसा भी करना होगा परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि भरोसा अगर आपका नहीं है, केवल विश्वास है, तो विश्वास आपका पास्टर के ऊपर है,
इसीलिए आप उसकी बातों को फॉलो कर रहे हो। अगर आपका भरोसा अगर आप परमेश्वर के ऊपर रखेंगे तो उसके वचनों को आप सुनेंगे, समझेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। भरोसे से आपके जीवन में काम होगा, विश्वास से नहीं। क्योंकि विश्वास आप परमेश्वर के ऊपर नहीं बल्कि पास्टर के ऊपर कर रहे हो। विश्वास आप उसकी डॉक्ट्रिन के ऊपर कर रहे हो। विश्वास आप अपने सेवक की, अपने पास्टर की सिखाई हुई बातों के ऊपर कर रहे हो। इसीलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वही सिखा रहे हैं अन्य भाषा बोलना, वही सिखा रहे हैं यहूदी बात के ऊपर फॉलो करना, वही सिखा रहे हैं कि जो है दशमांश आपको देना पड़ेगा वरना आपके जीवन में श्राप आएगा। ये बिल्कुल गलत है, अगेंस्ट बाइबल है, बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आप विश्वास कर रहे हो वचन के ऊपर नहीं बल्कि उस पास्टर के ऊपर। तो दोस्तों, अन्य भाषा रिबर रिबर शाबा शाबा, ये वचन ये जो वचन में नहीं है, ये एक डॉक्ट्रिन जो है एक आम लोगों ने बनाई हुई डॉक्ट्रिन है, ये बाइबल में नहीं है दोस्तों। तो आपका विश्वास है, भरोसा नहीं है। जब आप भरोसा करना शुरू कर देंगे यीशु मसीह के ऊपर, जब आप परमेश्वर को भरोसा करना शुरू कर देंगे तो आपके मार्ग को खोलेगा। आपका भरोसा ही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ना कि विश्वास। विश्वास से आप एक कदम आगे बढ़ाते हो, लेकिन आप अपनी मंजिल तक तब पहुंचोगे जब आप भरोसा रखते हो। तो भरोसे इसके ऊपर मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था, रस्सी के सहारे वो पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो थक गया, काफ़ी ऊपर चढ़ गया, वो थक गया। लेकिन रास्ते में जब उसको थकावट महसूस हुई तो वो इतना थक गया कि अब वो जो है, अगर वो ऊपर जाने ना वो ऊपर जा पा रहा, बीच में फंस गया। वो ना तो ऊपर जा पा रहा है ना वो नीचे आ पा रहा है। अगर वो रास्ते को छोड़ेगा तो मर जाएगा। तो अब जो है वो धीरे धीरे हौले हौले प्रार्थना करते करते, आंखों बंद करते प्रार्थना करते करते, वो आंखें उसने बंद कर दी और प्रार्थना कर रहा है। वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा है और वो धीरे धीरे हाथों को पकड़ते मजबूत है, वो रस्सी से नीचे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। ऊपर जाने की उसके पास शक्ति नहीं है, लेकिन वो नीचे आ रहा है, रस्सी को पकड़ते हुए नीचे आ रहा है। दोस्तों, विश्वास की वो प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन वो उसी प्रार्थना से वो नीचे भी आ रहा है। तो लास्ट में आके जब वो बिल्कुल थक जाता है, उसकी आंखें बंद होती हैं, वो इतना डर जाता है कि वो समझ नहीं पाता कि मैं कितनी ऊपर हूँ, कितने नीचे हूँ मैं। तो उसने विश्वास तो किया, प्रार्थना किया, विश्वास तो किया, लेकिन भरोसा नहीं रखा कि वो अभी कितना नीचे आ गया। उसी डर के मारे उसने अपनी आंखें नहीं खोली। लेकिन उसकी प्रार्थना करते करते उसको पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से उसके कानों में आवाज़ आ रही थी कि बेटा रस्सी को छोड़ दे, तुझे कुछ नहीं होगा। बेटा रस्सी को छोड़ दे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे वचन कहता है, हमें वचन सिखाता है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा और तुझे अपने दाहिने हाथ से संभाले रहूँगा। ये इस विश्वास के साथ हमने इस वचन को पढ़ा और हमें भरोसा रखना है कि ये वचन मेरे जीवन में काम करेगा। तो भरोसे से आपके जीवन में परमेश्वर काम करते हैं, ना कि विश्वास से। विश्वास से आप आगे बढ़ते हो, लेकिन आपके जीवन में आपका जीवन में जो समर्थ आता है वो तब आता है जब अपने आप को आप भरोसे के साथ पूरा भरोसा करते हो, परमेश्वर के ऊपर अपने आप को निछावर कर देते हो, छोड़ देते हो, समर्पण कर देते हो। तो जहाँ पे विश्वास होगा, विश्वास के साथ डाउट भी पैदा होता है, डाउट भी जन्म लेता है विश्वास के साथ। लेकिन भरोसे में डाउट की कहीं कोई जगह नहीं बनती दोस्तों। तो वो आदमी जो विश्वास के साथ प्रार्थना तो कर रहा था, धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते हुए नीचे आ रहा था और उसके कानों में परमेश्वर की आवाज़ पहुंच रही थी कि बेटा रस्सी को छोड़ दे, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसने भरोसा नहीं किया और वो वहीं लटका रहा और उसके पकड़ के रखा। और थोड़ी ही देर के बाद एक तूफान आया, बर्फ़ का तूफान आया दोस्तों। और वो आदमी डर के मारे उसने जो है अपनी रस्सी नहीं छोड़ी उसने, और वहीं वो आदमी जो था वो बर्फ़ में जम गया और वो आदमी वहीं मर गया। उसने परमेश्वर की बात को नहीं सुना, जिस भरोसे से उसको बात को सुनकर उसने उस रस्सी को छोड़ना था, जैसे परमेश्वर उसको कह रहे थे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तो वहीं वो बर्फ़ के अंदर जम के मर गया दोस्तों। और जब वो मरा तो उसके कुछ दोस्त जब उसको देखने के लिए आए तो उसने देखा कि वो हमारा दोस्त जो है वो जमकर बर्फ़ में मर चुका है। लेकिन उसने जब देखा कि इसके मरने की वजह समझ में नहीं आ रही कि ये मरा कैसे, क्योंकि जब उनके दोस्तों ने उसको देखा तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रियो और भाइयों और बहनों, वो आदमी जो मर गया था, विश्वास से प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसकी बात को सुना, लेकिन उसने भरोसा नहीं किया। विश्वास किया, भरोसा नहीं किया, उसने रस्सी को नहीं छोड़ा और वो केवल धरती से 2 फुट की ऊपर पे था। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो इंसान धरती से केवल 2 फुट की ऊपर में था। परमेश्वर उसको बोल रहा था कि रस्सी को छोड़ दे, तू बच जाएगा, तुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन उसका डर
जो था इतना इतना बड़ा हो चुका था कि वो भरोसा नहीं कर पाया कि ये आवाज़ जो किसकी आ रही है, या परमेश्वर की आवाज़ मुझे आ रही है। तो वो डर गया था, तो जब वैसे ही वो मर गया। लेकिन अगर वो रस्सी को छोड़ देता तो वो गिरता नहीं, उसके पैर ज़मीन पर लग जाते, क्योंकि वो केवल 2 फुट की दूरी पे था। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपने विश्वास तो किया लेकिन आपने भरोसा नहीं किया। तो ये भरोसा ही आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। हमारी मंजिल क्या है? स्वर्ग, ये हमारी मंजिल है। तो हमें मरने के बाद हमें स्वर्ग में जाना है। अगर अभी वहाँ पर भी आप तभी जा पाओगे दोस्तों, जब आपका भरोसा आपके साथ बना रहेगा, जब आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरा दृढ़ता के साथ बना रहेगा। केवल विश्वास नहीं, भरोसा। तो आज का ये मेरा टॉपिक है, विश्वास वर्सेस भरोसा। तो इस दोनों का फ़र्क आपको समझना होगा दोस्तों। आप लोग केवल विश्वास तो कर रहे हो लेकिन भरोसा नहीं कर रहे दोस्तों, इसलिए आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है। इसलिए आपके जीवन में अंधकार की शक्तियाँ, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ, आपके जीवन में आज भी प्रॉब्लम हैं। इसीलिए आपके जीवन में जो है शैतान कार्य कर रहा है। जब आपका पूरा भरोसा होगा परमेश्वर के वचनों के ऊपर कि ये वचन मेरे जीवन में काम करेगा, पूरा ठोस और मजबूत आपका भरोसा होगा दोस्तों, तब आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ होगा। केवल विश्वास से नहीं बल्कि सामर्थ से। तो केवल विश्वास से नहीं, केवल भरोसे से। विश्वास और भरोसा दोनों को साथ में लेके चलना होगा दोस्तों। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह जिंदा है, हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, हमें विश्वास करना है कि वो परमेश्वर यीशु मसीह जो है वही परमेश्वर है। लेकिन हमें भरोसा भी करना है कि ये जो वचन है वो सच्चे वचन है। हमें भरोसा भी करना है कि हाँ वो ही परमेश्वर है, हाँ यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो दोस्तों, विश्वास को समझिए और भरोसे को समझिए, इन दोनों शब्दों में फ़र्क को जानिए। आज कलीसिया के अंदर 90% लोग केवल विश्वासी हैं, भरोसेमंद नहीं हैं। हाँ मेरे दोस्तों, आप लोग विश्वासी हो, भरोसेमंद नहीं हो। और जो भरोसेमंद होगा पवित्र आत्मा उसको लीड करेगा। जो भरोसेमंद होगा उसके जीवन में शैतान कार्य नहीं कर सकता। जो भरोसेमंद होगा परमेश्वर के भरोसे के साथ में बना रहेगा, मजबूत रहेगा। वचन कहता है कि अपनी सारी चिंताएं यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। अब ये मुझे भरोसा होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ में है। भरोसा, विश्वास तो है लेकिन भरोसा भी उतना ही होना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ में है। मेरी सारी चिंताएं यहोवा के ऊपर मैंने डाल दी हैं। अब वो देखेगा, वो जानेगा। यहाँ से मेंटली आप बिल्कुल फ्री हो जाओ। आपको इस बात के ऊपर भरोसा रखना होगा कि आपके वो साथ में है। उस इंसान की तरह नहीं जो विश्वास तो कर रहा था लेकिन रस्सी को छोड़ता छोड़ता नीचे तो आ रहा था, लेकिन जब वो थक गया, डर के मारे उसको लगा कि रस्सी में अगर छोड़ दूंगा तो नीचे मर जाऊंगा, लेकिन उसके कानों तक पवित्र आत्मा की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ पहुँच रही थी कि बेटा रस्सी को छोड़ दे। उसने भरोसा नहीं किया, उसने भरोसा नहीं किया, इसलिए वो बंदा वहीं मर गया बर्फ़ के अंदर जम के। अगर वो भरोसा करता तो वो, अगर रस्सी को छोड़ देता तो वो बच जाता। तो मेरे भाइयों, आप भी उस रस्सी को पकड़े हुए हो। कौन सी रस्सी? विश्वास की रस्सी। उस रस्सी को छोड़िए, विश्वास की रस्सी को छोड़िए, परमेश्वर की आवाज़ को सुनिए और रस्सी को छोड़कर भरोसे की रस्सी को भी साथ में पकड़िए। एक हाथ में आपके विश्वास की रस्सी और एक हाथ में भरोसे की रस्सी आपकी होनी चाहिए। दोनों रस्सियों को अगर आप लेके चलेंगे तो आपका जीवन परमेश्वर की ओर बढ़ेगा। तो आपके जीवन में शैतान की जितने भी कार्य हैं, शैतान के कार्य आपके जीवन से दूर होंगे। फिर आपको किसी पास्टर से ले हैंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा, क्योंकि आपका भरोसा मजबूत होगा तो पवित्र आत्मा के जीवन में कार्य करेगा। दोस्तों, जो अन्य भाषा में चल रहे हैं, जो रिबा शबा में चल रहे हैं, मैं 100% आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो केवल और केवल विश्वास पे चल रहे हैं। किस चीज़ के ऊपर विश्वास? कि हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। लेकिन वो यीशु मसीह कौन से हैं? वो दूसरे वाले यीशु मसीह है। वो दूसरी आत्मा यीशु मसीह जो है वो उस आत्मा के ऊपर काम कर रहे हैं। वो विश्वास, उनको लग रहा है कि हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में शैतान कार्य कर रहे हैं, क्योंकि शैतान की ओर से ही है ये अन्य भाषा, वो केवल शैतान की ओर से है। आप भरोसा रखिए, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा रखिए। आपका भरोसा ही आपको पवित्र आत्मा के साथ लीड करवाएगा, आपको यीशु मसीह की तरफ लेके जाएगा। जहाँ पे विश्वास है लेकिन वो विश्वास के साथ एक और साथ में चलता है, वो डाउट। जैसे आपके मन में डाउट आया उसी टाइम परमेश्वर पीछे हट गया और शैतान आपके जीवन में एंटर कर गया। तो इसलिए जहाँ पे भरोसा होगा जहाँ पे भरोसा होगा वहाँ पे शैतान की जगह नहीं होगी दोस्तों। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि आप अपने विश्वास के साथ साथ अपने भरोसे के ऊपर भी अपना ध्यान दीजिए। भरोसा मजबूत होगा तो आप आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में कार्य करेगा। सारी दुष्ट आत्माएं, सारी प्रॉब्लमें, सारी दिक्कतें, परेशानी अगर आपके जीवन में आएंगी तो आपका जो भरोसा है वो आप उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल देंगे। क्योंकि वचन कहता है कि आपके जीवन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी जिसको आप सहन ना कर सको, जिसको आप जो है
उसके साथ लड़ ना सको। कोई भी परमेश्वर हमारे जीवन में, कोई भी परमेश्वर जो है हमारे जीवन में जो है ऐसी प्रॉब्लम नहीं डालता जो हम सहन न कर सके दोस्तों। तो विश्वास के साथ साथ आपको भरोसा में है। आपने विश्वास तो कर लिया, आप मसीह में आ गए, आपने विश्वास कर लिया, आपने वचनों के ऊपर विश्वास कर लिया, लेकिन आपका भरोसा होना ज़रूरी है। भरोसा, तो इस भरोसे के ऊपर आपको बने रहना है, मजबूत रहना है दोस्तों। तो मेरे आज का जो विषय था विश्वास और भरोसा था। तो ये कलीसिया मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको हाथ जोड़ के मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, केवल विश्वास के ऊपर नहीं बल्कि भरोसे के ऊपर भी आपको टिकना है। केवल विश्वास के नहीं, भरोसे के ऊपर आपको टिकना है। तो भरोसा अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य, अनुग्रह आपके जीवन में बना रहेगा दोस्तों। धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। जितने लोगों ने इस वचन को सुना उनके जीवन में प्रभु अपना कार्य करे और आपके जीवन में प्रभु विश्वास के साथ साथ भरोसा बढ़ाए। मैं ये प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो सब के सब लोग विश्वास के साथ साथ भरोसे में भी आगे बढ़ें। तो पिता परमेश्वर इन सब लोगों का, जो लोग इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, तेरे वचनों को सुन रहे हैं, उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु जी। और भरोसा, एक भरोसा जो है बढ़ा प्रभु जी। और एक दृढ़ विश्वास के साथ साथ एक दृढ़ भरोसा भी तू उनको दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो जो भरमाई हुई आत्माओं के साथ, भरमाई हुई जो दुष्ट की जो परंपराएं जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनसे वो बाहर निकलें। वो तेरी भटकी हुई जो बेड़े हैं प्रभु जी, वो तेरे बारे में वापस आएँ, ऐसी दुआ मैं मांगता हूँ। तो ये एक ही चीज़ से पॉसिबल है, भरोसे से। विश्वास से तो वो फंस गए हैं, विश्वास से तो आगे बढ़ते बढ़ते वो डाउट की तरफ घुस गए हैं, डाउट की तरफ बढ़ते बढ़ते वो बहलाए गए हैं, फुसलाए गए हैं। लेकिन अगर उनका भरोसा मजबूत होगा तो वो प्रभु आप वापस उनको अपने बारे में लेके आए। मैं धन्यवाद करता हूँ ये सुंदर वचनों के साथ। प्रभु आपके जीवन में आशीष करे, आपको ब्लेस करे। जितने भी लोग मेरे भाई बहन इसको सुन रहे हैं, मैं फिर से कहता हूँ, अन्य भाषा, रिबा शबा से आप दूर हो जाएं। ये 100% शैतान की ओर से है दोस्तों। कोई भी ऐसा वचन, कोई ऐसा स्क्रिप्चर बाइबल में नहीं है जो आपको अन्य भाषा बोले कि आप अन्य भाषा बोले। अन्य भाषा वो भाषा होती है जिसका अनुवाद होता है, जो समझ में आती है, सुनने वाला को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो। आज मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो ये हिंदी भाषा अन्य भाषा है जो समझाई जा सकती है, जिसका अनुवाद हो सकता है। कोई भी भाषा अन्य भाषा है, तो वो अन्य भाषा, वो अन्य भाषा है, ना कि रिबा शबा। ये केवल शैतान की ओर से है जो आपको प्रभु से दूर कर रहा है। इसीलिए आपके जीवन में प्रॉब्लमें जा रही हैं, प्रॉब्लमें बढ़ रही हैं, शैतान का जीवन में कार्य कर रहा है दोस्तों। तो प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का पवित्र आत्मा का अनुग्रह आपके जीवन में अगर आपको चाहिए तो आपको विश्वास के साथ साथ भरोसा भी रखना होगा दोस्तों, और अन्य भाषा से आपको दूर होना होगा दोस्तों। अब आप अपने पास्टर से पूछिए कि ये जो अन्य भाषा आप हमें बता रहे हो कहाँ पे, कौन से वचन में लिखा हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह इस वचन के साथ आप सबको जीवन में बहुतायत के साथ आशीष करे। और मैं धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा का कि उसने मुझे लीड किया इन दो टॉपिक पर बात करने के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इस वचन के द्वारा इन सब लोगों के ऊपर तो अनुग्रह अपनी दया कर प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सारी आदर महिमा मैं तुझे देता हूँ यीशु मसीह के पवित्र नाम से आशीष मांगता हूँ। सुने और दया से कबूल करे पिता, आमेन आमेन। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जल्दी एक और वीडियो के साथ हम फिर से मैं आपके सम्मुख आऊँगा और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आकर एक सुंदर और सच्चा वचन आप तक मैं पहुँचाऊँगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाय बाय, सी यू अगेन। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।